मित्रों, कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध का समापन होता है। उधर अर्जुन का रथ जलने लगा। यह रहस्य ऐसा है जिसके बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया, जिसे सुनकर आप भी अचरज करने लगेंगे। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का दिव्य रथ क्यों जला, जबकि इस रथ पर बजरंगबली के साथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान थे। फिर ऐसा कैसे हो गया? पूरे रहस्य की जानकारी के लिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें जिससे इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब इस रथ पर श्री कृष्ण सहित कई देवता विराजमान थे, इन सभी देवताओं की दिव्यता और शक्ति के कारण ही अर्जुन का रथ टिका हुआ था। इस कारण से जब श्री कृष्ण सहित सभी देवता रथ से नीचे उतर गए, तभी अर्जुन का रथ धू धू कर जल उठा। तब श्री कृष्ण ने इससे जुड़ा रहस्य अर्जुन सहित सभी पांडवों को बताया था। आइए जानते हैं अद्भुत रहस्य महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के रथ के जलने की कहानी। महाभारत के युद्ध को अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध में यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी, भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हुए रण की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई थी, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाएं का वर्णन किया गया है जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी। इनमें से एक घटना है युद्ध के बाद अर्जुन के रथ का धू करके जल उठना। महाभारत में वर्णित अर्जुन के रथ के जलने की घटना महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध से यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में एक घटना का जिक्र मिलता है कि अर्जुन को महान धनुर्धर माना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन धनु विद्या में इतने कुशल थे कि उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन कई किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य को भेद देते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। वहीं धनुष के अलावा अर्जुन का रथ भी विशेष था। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अर्जुन को नंदी घोष रथ वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस रथ की विशेषता की बात करें तो इस रथ का रंग सफेद था। इसे 4 घोड़े खींचा करते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर कई देवता विराजमान थे। इस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर विराजमान थे। वहीं इस रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान थे। पहियों पर शेषनाग यानी बलराम जी का वास था। इस कारण से अर्जुन का रथ बहुत ही दिव्य बन चुका था। यही कारण था कि युद्ध में कई योद्धाओं के रथ टूटते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर खरोंच तक नहीं आई थी। अर्जुन इसी रथ की बदौलत अपनी विजय गाथा लिखने के लिए युद्ध में महान योद्धाओं के साथ लड़ते जा रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव जीत चुके थे। तब श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण रथ से उतरने से पहले अर्जुन को उतरने का इशारा करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप इस रथ से उतरिए, मैं आपके बाद उतरता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर देखा और कहा कि हे पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना घट जाएगी। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उनकी बात मानते हुए रथ से पहले उतरना ही बेहतर समझा। रथ से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे। फिर अंत में रथ के ध्वज पर सूक्ष्म रूप से विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। फिर जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू करके जलने लगा।
अपने रथ को इस तरह से जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया रथ के जलने का कारण। हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची है। वो तो रथ पर पताका लिए हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी इस रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। इस समय अर्जुन को अंगराज कर्ण को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का अहंकार टूटा और अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। गांडीवधारी का वह रथ उपासंग, बागडोर, जुआ, बंदुकाष्ठ और घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु नरेश्वर उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख सभी पांडव आश्चर्यचकित हो उठे और अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रेम पूर्वक पूछा, हे गोविंद, यह रथ अकस्मात कैसे आग से जल गया? यह कैसे आश्चर्यजनक बात हो गई? हे माधव, यदि आप सुनाने योग्य समझें तो इसका रहस्य मुझे अवश्य बतावें। श्री कृष्ण ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, यह रथ नाना प्रकार के अस्त्रों के द्वारा पहले ही खत्म हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण सम्रांगण में भस्म होकर गिरा नहीं। जब सभी कार्य पूर्ण हो गए तो मैंने इसे छोड़ दिया, इसलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हुआ यह रथ बिखर कर गिर पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर को गले लगाकर कहा, अब आप सभी विजयी हुए हैं और शत्रु परास्त हो गए हैं। हे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और आप नकुल, सहदेव सब सुरक्षित हैं। तुम्हारे शत्रु काल के गाल में चले गए हैं। उस घोर संग्राम में तुम सब बच गए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री कृष्ण।